एक एक करके मजदूर समाज की वो कड़ी होती है जो हर एक समाज को जोड़े रखती है। वहीं आज फिरोजाबाद के चूड़ी श्रमिक मजदूरों के हालात ऐसे हैं कि आज उनको सड़कों पर उतरकर आना पड़ रहा है। आखिर कहाँ गए वो जनप्रतिनिधि, कहाँ गई वो सरकार जो दावे करती थी मजदूरों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाएंगे, मजदूरों के लिए, उनके हित के लिए कार्य करेंगे। आखिर मजदूर जो है वो मजबूर नहीं है। आपको मैं जानकारी दे दूं तो बहुत सारे आज हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद के ऐलान नगर में, जहां बहुत सारे मजदूर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, आखिर ये लोग सड़क पर उतरकर आए हैं। हाथों में इनकी तख्तियां हैं जो इसमें साफ तौर पर लिखा है चूड़ी मजदूर जो है वो उनके लिए सरकार के द्वारा बदलाव करना चाहिए। और जिस तरह से मजदूरों के नेता है रामदास मानव, उन पर जिस झूठे मुकदमे लगे उनको वापस लेना चाहिए। तो उसी कड़ी में महिलाएं भी हैं इसमें बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं, दलालों का समझौता हमें मंजूर नहीं होगा। इस तरह की ये तख्तियां मजदूरों के हाथ में है, जिसमें कई बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं, युवा भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो उनसे सीधे बात करते हैं, पूछते हैं और जानते हैं आखिरकार इनको सड़कों पर उतरकर आना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बाबा से शुरुआत करते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुंवरपाल है। बाबा ये कौन सा मोहल्ला है? ये ऐलान नगर है। आखिर आप लोग बाहर सड़कों पर हो, नारे लगा रहे हो, क्या कारण है? और हमारी जो पहले मजदूरी थी उसमें से सरमाएदारों ने 200 रुपया और कम कर दिया, कम और कर दिया। अब मजदूरी हमारी कम होने के उपरांत, हमारी जो मजदूरी कम होने के बाद फिर उन्होंने यहाँ तक है कि हमारे नेता को उठवा दिया, पता नहीं चला कहाँ चला गया। हमारे नेता को उठवा दिया। इतने सारे केस झूठे लगवा दिए नेता पर कि हम आपको बता नहीं सकते बेटा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। आखिरकार कारखानेदार इस तरह के ये हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे जो विधायक जी हैं वो सुनते नहीं। विधायकों के कारोबार हैं और कारखानेदार और विधायक एक ही बात है। क्या कुछ मैं आपके पास भी आऊंगी। क्या कुछ रेटें पहले थी अब कर दी है? कितना आप लोगों को घाटा हो रहा है? 200 रुपया तो जो हमें मिल रही थी रेट उसमें से भी कम कर दी गई। कितनी कम? 2400 रुपये रेट मिल रही थी। 2400 रुपये की रेट मिलती थी। आप लोग थोड़ा दूरी बना लीजिए। 2400 रुपये की रेट मिलती थी, उसमें यानी प्रति तोड़े पे यानी मंजूरी थी यानी 14 तोड़ों पे प्रति लीटर तेल, मिट्टी का तेल, उसमें से प्रति तोड़ों पे यानी आधा लीटर तेल दे रहे 14 तोड़ों पे, और 2000 रुपये की रेट दी जा रही है। और यानी कुल मिला के यानी खर्च हमारा यानी घाटा हो रहा है 6 रुपये का। 6 रुपये की यानी हमारा यानी 6 रुपये का घाटा होके चल रहा है, फिर भी यानी हम काम कर रहे हैं। आज हमारे मानव जी ने कहा है कि हम 3000 रुपये की रेट खुल गई है। 3000 रुपये मई के महीने से 3000 रुपये की यानी पेपर में शासन अनुसार यानी रेट निकाली गई थी, मगर उसकी यानी कोई यानी लिखित नहीं दे रही और न कारखानेदार देना चाह रहे थे। बिल्कुल। कुछ और महिलाएं भी इनसे पूछते हैं, जानते हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए। क्या आप लोग थोड़ी दूरी बनाए रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं बात नहीं करना। आखिर आप लोगों को आज सड़कों पर उतर कर क्या समस्या है? हमारी समस्या, हमें पूरी रेट मिलना चाहिए और 14 तोड़न पर 1 लीटर तेल मिलना चाहिए। हमें खुद बताओ, हम जब मिलेगा ना तो हम बच्चों को क्या करेंगे? हम मजदूरी किराएदार, बताओ जी महिला है, इनका श्रृंगार भी नहीं हो सकता, बताओ जी क्या करेंगे? अभी रेट क्या आप लोगों को अभी क्या मिलती है रेट? अब रेट में 2000 में कम करते ही, और तेल अपनी तरफ तो जलाते है। आप खुद से? हाँ। आपको कैसा कितना घाटा हो रहा है? हमें घाटा बहुत हो रहा है, 5000 रुपये में घाटा हो रहा है। कुछ और महिलाएं आप लोग यहाँ पर खड़ी हैं, क्या किस तरीके के घाटे हो रहे हैं आप लोगों को? ऐसे इस तरीके से घाटे हो रहे कि कोई 6 की रेट मांग रहा, कोई 7 की मांग रहा। जब तक हमें रेट ही नहीं बनिए ही नहीं देंगे तो हम 6 की 7 की कैसे दे लेंगे? अपने घर से देंगे बहन जी, घर से थोड़ा दे पाएंगे अपने। पहले कितनी रेट थी, अब कितनी रेट आ रही है? 2000 पहले 2400 की, अब घटती ही चली जाती, अब 1800 की करते ही। आप लोग ने धरना क्यों दिया है, अनशन पर बैठे हो, क्या कहना चाहते हो? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है 3000 रुपए की। 3000 रुपए की
चाहिए और 14 तोड़न पे 1 लीटर तेल चाहिए और हमारा नेता वापस चाहिए। बिल्कुल। रामदास मानव जी, क्या हो गया? उनको गायब कर दिया गया, मुकदमा लगा केस लगा दे उन पे और उनको गायब कर दिया गया। बूढ़ा इंसान है, डकैती डालेगा। बूढ़ा इंसान है बिल्कुल, बुजुर्ग। अब बुजुर्ग हमारे जब साथ दे तो हमारे बुजुर्ग को उठवाए देते। अब जो कोई राधा रानी को कहूँ, राधा रानी आई तो राधा रानी हमने कभी देखा नहीं है, ना मैं घर पे आई, ना हमने कुछ बात की, तो हम क्या जाने राधा रानी को? हम राधा रानी को क्या जाने? हड़ताल खुलवाई दी है, तुमने हड़ताल रात दिन में तोड़ा क्यों नहीं आते? अभी कुछ दिन पहले हड़ताल भी थी, क्यों थी हड़ताल? जैसे कि हमारी रेट पूरी हो जाए, हमें तेल मिल जाए, बस जो रेट मूल्य पूरी मिल जाएगी, हड़ताल खुल जाएगी। हमें जब हमारे मजदूर एकता की, सबकी, मानव जी की जो कहेंगे तो हड़ताल खुलेगी, नहीं तो हड़ताल ऐसी रहेगी। कह देंगे कि 2000 की रेट ले लेंगे तो हम 2000 में राजी है, जो मानव जी कर देंगे उसमें हम लोग राजी है। शासन के द्वारा भी हाल ही में जो रेट में भी कुछ चेंजिंग की गई थी, क्या कुछ रेटों में चेंजिंग की गई थी? शासनादेश से रेटें तय हुई हैं, उस आधार से यहाँ का जो प्रशासन है वो रेटें नहीं दिलवा पा रहा है, इस वजह से ये हड़ताल की गई है। क्या कुछ रेटें पहले थी और तय हुई? 2600 के करीब रेट थी पहले, 2600 के करीब ही थी। नहीं, मेरे अंदाज से पोर्ट की रेट 2600 थी, 2600 थी। अच्छा, और 14 तोड़ों पर 1 लीटर तेल था। अब उन्हीं कारखानेदारों ने जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से उसमें से कटौती करके रेट 2000 कर दी, जबकि शासनादेश से मई से ये रेट 3000 रुपये प्रति सैकड़ा की गई है। क्या कारण है, क्या मजबूरी है? जो शासन का आदेश, जो एक राजा का आदेश होता है, उसको यहाँ का जिलाधिकारी महोदय पूरा नहीं करा पा रहे हैं। ये जिलाधिकारी महोदय की क्या मजबूरी है? क्या जिलाधिकारी महोदय इन कारखानेदार के, सरमाइकादारों के चंगुल में फंसे हुए हैं क्या? इन मजदूरों के पेट पर लात क्यों मारी जा रही है? हमारे चूड़ी जुड़ाई मजदूर के जो नेता हैं श्री रामदास मानव, उन पर झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि रामदास मानव का हमने लाइव देखा था, तो उनको बताया जा रहा है कि वो खुद कह रहे हैं कि मेरी हत्या भी हो सकती है अगर मैं आपके सामने ओपन आऊँगा तो। आप लोगों को ही ये आंदोलन सफल बनाना है, ऐसा उन्होंने अपील किया है। मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ सकता हूँ, कुछ मेरी मजबूरी है, नहीं आ सकता हूँ। इतना इस प्रशासन ने हमारे नेता को डरा और धमका करके रखा है कि हमारा नेता जो है हमारे बीच में तक नहीं आ पा रहा है। यहाँ का प्रशासन 3000 रुपये का शासनादेश जो जारी हुआ है, उसके आधार पर इन हमारे मजदूर भाइयों को, हम लोगों को, हम जो मजदूरी करते हैं, इनको रेट जो लागू हुई है उस आधार से क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? आप लोग अनशन पे बैठे हैं, कब तक बैठेंगे? अभी तक कोई मिल ये इन लोगों की भूख हड़ताल है यहाँ पर, जब तक आने हमारे ये आज सुबह से बैठे हुए हैं, आज सुबह से बैठे हुए हैं। जब तक हमारे रामदास मानव जी इस बात का समझौता, उनके माध्यम से समझौता हम लोगों को मंजूर होगा, ना कि दलालों के माध्यम से। कोई भी दलाल हमारे बीच में आएगा तो हमें उसका समझौता मंजूर नहीं है। शासन के अधिकारी या शासन के अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय उसमें शामिल हों, और शासन के जो ALC हैं वो शामिल हों, और यहाँ के जो कारखानेदार हैं वो बैठे, हमारा नेता साथ में बैठे, हमारे जुड़ाई मजदूर भाई भी साथ में बैठे। उसके बाद में ही ये समझौता हमको मंजूर होगा। रोज़ रोज़ एक नया तुरपन्ना पेपर में निकाल दिया जाता है कि आज हड़ताल खुल गई है, हमारे मजदूर भाइयों को पागल बनाया जाता है, गुमराह किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह से कोई मिलने आया आपसे? नहीं, कोई भी नहीं मिलने आया है, कोई भी मिलने नहीं आया, कोई जनप्रतिनिधि कोई नहीं मिलने आया, कोई भी नहीं मिलने आया। क्या हम देख रहे हैं काफी संख्या में ये पुलिस फोर्स इस वजह से तैनात किया गया है कि ये लोग कुछ हरकत ना करें, शायद इस वजह से, इसकी जानकारी, हाँ, इस वजह से। मजदूर हैं। अब ये तो पुलिस फोर्स से आप पूछिए, आप लोग क्यों यहाँ पर तैनात किए गए, पूछिए। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद के मजदूरों का हाल, जिस तरह से आप कह सकते हैं बेहाल है। और आज ये लोग भूख हड़ताल
पर बैठ चुके हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए, उनकी बात को सुने, जिम्मेदार व्यक्ति इनकी बात को सुने। वही आप देख सकते हैं जोर जोर से यहाँ पर काफ़ी तादाद में मजदूर जो है मजदूर एकता जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं तस्वीर हाथ में, और उनका कहना है कि लीडर है उनको भी हटाया जाए। ये हम आपको लगातार दिखाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज मजदूरों को सड़क पर आना पड़ा, अपनी हक की यहाँ बात की, बुजुर्ग लोगों से भी बात की, उनसे जाना। तो आप साफ तौर पर दूसरी तरफ देख सकते हैं थाना उत्तर का क्षेत्र है, तो थाना उत्तर पुलिस फोर्स भी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है। तो अभी तक सवेरे से इनका ये अनशन चल रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं भारी संख्या में यहाँ मजदूर जो हैं वो यहाँ पर हैं मौजूद हैं। तो ये हमने आपको दिखाया फिरोजाबाद के अनशन पर बैठे हुए हैं, और इनसे जब बात की तो जाना कि काफ़ी लंबे समय तक ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे अगर इनसे कोई नहीं मिलने आता। तो मैं यही करूँगी कि मजदूर मजबूर नहीं है, इनकी भी आवाज़ को सुने, इनकी भी परेशानी सुने। हम इनसे बात की, हमने जाना। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहें RKTV सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।